हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रद्युम्न ताम्रकार। मैं IBPS PO और SBI जे सेलेक्टेड हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि RRB PO प्रीलिम्स के बाद अब हम कैसे RRB क्लर्क प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करें। साथ साथ हमको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्वांट में 3 चीज़ें मेन होती हैं, एक स्पीड मैथ, DI और अर्थमेटिक। साथ ही साथ रीजनिंग में पजल होती है और मिसलिनियस होती है। तो हमें इन तीनों सारे एरियाज़ में अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, जिससे RRB क्लर्क में 75+ स्कोर हो जाए हमारा, तो हमारा श्योर शॉट सिलेक्शन होगा। कॉमन मिस्टेक आज हम यहाँ पे देखेंगे। पहला, कुछ लोग गलती करते हैं कि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में जाके रियलिटी चेक मिलता है। तो सबसे पहले तो टेस्ट देना है आपको, और टेस्ट में भी सेक्शनल देना है। आपको 20 मिनट का रीजनिंग के लिए देना है सेक्शनल, 25 मिनट के लिए मैथ के लिए देना है सेक्शनल। तो इससे आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस ओवर सेक्शन पता चलती है। तो पहली बात, सेक्शनल टेस्ट अगर नहीं देते हैं तो ये हमें एग्ज़ाम में हानिकारक होता है। और दूसरा, टाइमर बेस्ड, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन लगा रहे हैं तो टाइमर बेस्ड टेस्ट देना है। ठीक है, 5 सिंप्लीफिकेशन लिया, 2 मिनट का टाइमर लगाया और टेस्ट देना है। अगर हम नहीं देते हैं तो ये हमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सॉल्व अर्थमेटिक नहीं करते हैं। तो अर्थमेटिक सॉल्व करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 75 आपको स्कोर करना है 80 में, इसका मतलब आप लगभग लगभग सब करना चाह रहे हैं। टारगेट 75 स्कोर आएगा जब आप 80 में 80 अटैम्प्ट करके आएंगे। 80 में 78, 79 ऐसा अटैम्प्ट करके आएंगे, तो इतना स्कोर, टारगेट स्कोर हमारा 75 है। तो अर्थमेटिक हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जैसे अर्थमेटिक को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही हमको पज़ल को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पज़ल बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्लर्क प्रीलिम्स की 4 से 5 लाइन की पज़ल्स होती हैं, वो छोटी छोटी पज़ल सॉल्व करनी है। जो मॉक में हमको मिलती हैं उसी लेवल की सॉल्व करनी है, पर हमको इनको इग्नोर नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन नहीं करते, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये हमको एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना है। और नंबर सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नंबर सीरीज इन सब में छूट जाती है तो हमको वो 5 नंबर हमारे चले जाते हैं। अब मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो बहुत लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट के डेज में नया टॉपिक चुनना। तो अगर आपसे कोई टॉपिक नहीं बनता है तो उसको आप मत छूइए। जैसे कि किसी किसी से मेंसुरेशन नहीं बनता है, तो आप ये मत सोचिए कि हमको 75 में 75 या 80 में 80 लाना है तो मेंसुरेशन भी आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर का अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, पर अगर आप एक नंबर के लिए अपना बहुत सारा टाइम दे देंगे तो आप देखिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम, ROI कितना है आपका। तो आपका ROI बहुत कम है कि अगर आप न्यू टॉपिक पे जाते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको अभी नहीं करना है। ओवर डिपेंडेंसी ऑन मॉक भी नहीं करना है। हमको एक मॉक नहीं लगाना है, कई सारे अलग अलग मॉक लगाने हैं, और मॉक के बेस पे जज नहीं करना है, बस अपना परफॉर्मेंस देखना है। लास्ट के समय में हमको स्ट्रेटजी स्विच नहीं करनी है। स्ट्रेटजी अब सबकी अपनी अपनी होती है। कोई पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जाता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसा लगाता है। कुछ कुछ करते हैं कि पहले सब कुछ 1 मिनट में 2 मिनट में देख लेते हैं कि कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, कहाँ पे DI, कहाँ पे अर्थमेटिक है। तो सबकी अलग अलग ही स्ट्रेटजी होती है। कोई एक साथ एक से लेकर लास्ट तक 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक बनाता है, और कोई स्विच कर करके बताता है। पर हमको एग्ज़ाम अभी स्विच नहीं करना। अभी जो हम लगातार करते आ रहे हैं वही करना है। अगर आपके पास फिक्स नहीं है तो आप 2-4 मॉक देकर फिक्स कर लीजिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, और उसी पर प्रैक्टिस करिए। लास्ट समय में आपको स्विच बार बार नहीं करना है। गेटिंग स्टक इन मॉक, इसका क्या मतलब है, अगर हम मॉक दे रहे हैं
तो बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू के कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते तो हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं, या फिर हमने कोई पज़ल लगाई और पज़ल में स्टक हो गए, हमसे हो ही नहीं रही, तो उस पज़ल को छोड़ देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना है, वहाँ पे स्टक नहीं होना है और हमको नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक, हम जो टेबल याद करते हैं, हमने 20 तक 25 तक 30 तक टेबल याद की होगी, उसको रिवाइज़ नहीं करते, फिर एग्ज़ाम में एकदम से याद नहीं आती। तो इनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। फिर मैं रिवाइज़ कर दूं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं और टाइमर बेस्ड क्विज लगाना है, अर्थमेटिक सॉल्व करना है आपको और पज़ल भी सॉल्व करना है, कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना है और नंबर सीरीज सॉल्व करना है। न्यू टॉपिक नहीं लेना है। मॉक पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं, हमको प्रैक्टिस भी बिना विदाउट मॉक भी करना है। स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करना है। मॉक में स्टक हुए अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो हमको ड्रॉप करके आगे बढ़ना है, नंबर मैक्सिमम अटेम्प्ट की कोशिश करनी है। और टेबल और फार्मूलाज जो भी हमने याद किया है तो वो रिवाइज करना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप कुछ दिनों में आप भी ऐसे वीडियो बना रहे होंगे। ये एग्ज़ाम सेलेक्टेड। थैंक यू सो मच।